देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 फिजिक्स 2025 और सेट पहला है। क्वेश्चन नंबर 31 में ए का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम है, 400। इंडक्टर कितना है, 5/पाई हेनरी, और जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो 50/पाई माइक्रोफैरेड है। ये सब दिया हुआ है, ये सब जो है सीरीज में कनेक्ट है। किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। और जो एसी सप्लाई दी जा रही है, ये एसी सप्लाई का वोल्टेज दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास आरएमएस वोल्टेज है, ये जो एसी सप्लाई है इसका आरएमएस वोल्टेज जो है वो इन तीनों का जो आरएमएस वोल्टेज निकालेंगे उनके एल्जेब्रिक सम से कम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही लिखा हुआ है, समझ लो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे इंडक्टेंस, और यहाँ पर लगा देंगे कैपेसिटर। और इस पूरे सिस्टम को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे जो कि एसी सप्लाई की बैटरी है, जिसका वोल्टेज क्या है, V = है 140 साइन 100 πt वोल्ट की। ये एसी सप्लाई है। ठीक है, अब इसमें करंट कुछ जाएगी। यहाँ का जो रेजिस्टेंस जो R है वो कितना है, ये हमारे पास 400 है ओम। और यहाँ पर जो ये लगा हुआ है इंडक्टेंस, इसका इंडक्टेंस जो है H है, या L से लिखा जाता है, ये कितना है 55/पाई हेनरी। और यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ये क्या है, कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस C से लिखा जाता है, कितना है, ये हमारे पास 50/पाई। ठीक है, 50/पाई, और ये हमारे पास माइक्रोफैरेड है। ठीक, ये जैसा दिया गया है उस हिसाब से हमने लगा दिया। सबसे पहला काम है कि हमें इसकी कंपेयर करना होगा, जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करना होगा। जनरल इक्वेशन क्या होती है, देख लो। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल या फिर इसको स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, क्या होती है, वो हमारे पास होती है V = होता है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन पहली मानते हैं अगर, तो ये सेकंड मानते हैं। कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कंपेयरिंग जब करोगे तो यहाँ से हमारे पास V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0 की वैल्यू आ जाएगी ये 140 वोल्ट। इसके बाद ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू जो 100 अंदर का है ओमेगा, यानी 100 पाई आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें वी आर एम एस निकाल लेते हैं। वी आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस जो होता है हमारे पास, वी आर एम एस हमारे पास होता है V0 यानी पीक वोल्टेज डिवाइड बाई √2, ये वी आर एम एस होता है। यहाँ पर V0 कितना है 140 √2, अब √2 से डिवाइड करो और √2 से मल्टीप्लाई करो, सेम रहेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारे 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये, और √2 की वैल्यू रख सकते हैं 1.141, इसको काट दोगे 70 आ जाएगा। सॉल्व करो, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे वी आर एम एस मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 7, 7 1 7, एक जीरो लगा के 7 चौक 28, और 7 कम 7 2 9। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो ये हमारे पास आ गया वोल्ट। तो ये वोल्टेज हमने निकाल लिया। ये हमारा वोल्टेज कैसा है, आरएमएस वोल्टेज है, जो कि हमसे पूछा गया। अब आरएमएस वोल्टेज निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, इन सब का वोल्टेज निकालना होगा, इसका अलग वोल्टेज, इसका अलग, इसका अलग, फिर इनका एल्जेब्रिक सम करना होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, एल्जेब्रिक सम करना होगा। फिर कंपेयर करना होगा क्या इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम आ रहा है वो इससे ज़्यादा है कि कम। अगर ज़्यादा होगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें इंडक्टेंस निकालना होगा। इंडक्टेंस निकालने के लिए जो हमारे पास Z = क्या होता है, अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये निकालना होगा। अब हमारे पास R तो दिया गया है, XL और XC नहीं दिया गया है, इसको पहले निकाल लेते हैं। XL और XC नहीं दिया गया है, थोड़ा
ठीक, तो अब इसको कैसे निकालोगे? आर तो दिया है, एक्सएल कितना होता है? एक्सएल इज इक्वल टू होता है हमारे पास ओमेगा एल। ओमेगा एल की वैल्यू कितनी? ये है ओमेगा की वैल्यू, हमने यहाँ से निकाली है। कितनी ओमेगा की वैल्यू? ये ओमेगा की वैल्यू है, तो यहाँ से रख दोगे 100। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू ये ऊपर दी गई है 5/पाई, ये 100 पाई है ना, ओमेगा 100 पाई है, 5/पाई, और इसके बाद यहाँ से जब इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 500 ओम, ओमेगा आ गया। ठीक, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है एक्सी निकालना, ऊपर निकाल देते हैं। अब हमारा काम है एक्सी निकालना। एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। ठीक, चलो रखो इसमें ओमेगा की वैल्यू अभी हमने बताया कितना है? 100 पाई, और सी की वैल्यू कितनी है? ये सी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू कितनी है? 55 पाई। ये माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो को हमें क्या करना होगा? चेंज करना होगा फैराडे में, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सी इज इक्वल कितना आ जाएगा? ये पावर ऊपर पहुंचा दो, तो 10⁻³ एक तरफ कर दो और 1000 एक तरफ लिख दो, 6 हो जाएंगी। नीचे कितना है? नीचे हमारे पास, ठीक, ये दिया हुआ है, इसमें 2 पावर लगा दो, और ये हमारे पास एक 0 यहाँ, 4 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, 6 हो जाएंगी। अब 3 पावर यहाँ से काट दो, 1 2 3, इसको 2 से काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 200 ओम। यानी यहाँ से हमारे पास एक्सी कितना आया? 200 ओम आया। अब हमें जेड निकालना है, तो जेड निकालने के लिए क्या करोगे? जेड इज इक्वल टू आर कितना है? 400 है, 400 का स्क्वायर प्लस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल कितना है? 500, एक्सी कितना निकाला? 200 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1600, और यहाँ पर करेंगे तो 300 बचेगा, 900, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा? 2500। तो यहाँ से मैं ये निकल आया, क्या निकल आया? कि जेड जो आया कितना आया? 500 ओम। जेड निकाली हमने। जेड क्यों निकाला? जेड निकालने से ये हो जाएगा, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। जब हमने जेड निकाल लिया है तो तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इससे हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि कितनी करंट जा रही है। क्या निकाल सकते हैं? कितनी करंट जा रही है। तो करंट क्या होती है? ओम का नियम जब जानते हो, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, आर की जगह जेड लिखना होगा। ये हमारे पास ओम का नियम होता है। किसका नियम होता है? ओम का है। इसका यूज करना है और यहाँ से हमें करंट निकाली। ठीक, अब हमारा काम क्या है कि RMS करंट निकालना है। RMS सब में RMS करंट निकालने से RMS का वोल्टेज लेना होगा। RMS का वोल्टेज हमने ये निकाला है, तो यहाँ से हमारे पास VRMS इज इक्वल टू IRMS, क्योंकि तीनों सीरीज में है इसलिए इनका टोटल जो इंडक्टेंस है वो लेना होगा। अब वैल्यू पुट करो, VRMS कितनी है? 98.70 इज इक्वल टू IRMS हमको पता नहीं है, और जेड कितना निकाला है? 500। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास IRMS कितना आ रहा है? IRMS आ रहा है 0.198 एम्पियर। ये हमारे पास करंट निकल आई। ये करंट निकलने का मतलब है, ये जब करंट हमने निकाल ली, अब इस करंट से कंपेयर करके अलग अलग वोल्टेज निकालेंगे। ये करंट इस पे भी जाएगी तो इसका वोल्टेज अलग निकलेगा, ये करंट इस पे जाएगी इसका वोल्टेज अलग, और ये करंट इस पे जाएगी इसका वोल्टेज अलग, तीनों का वोल्टेज अलग निकलेगा। तो यहाँ का वोल्टेज हम क्या मान लेते हैं? यहाँ का वोल्टेज VR मान लेते हैं, VRMS। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज VL मान लेते हैं, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो हम मान लेते हैं VC। तीनों निकाल लेते हैं, क्योंकि करंट तीनों में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला वोल्टेज क्या निकालते हैं? VR इज इक्वल टू क्या करोगे? करंट सेम जाएगी, यही करंट जाएगी, तो यहाँ का हमारे पास जो क्या है? IRMS, ये RMS पे रहेगा, VRMS,
जैसा लिखा हुआ है। अगर इसमें आरएमएस लगाना चाहो तो लगा दो, जैसे आरएमएस, सब में आरएमएस लगा दो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी आर आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस, और क्या होगा आई आरएमएस इंटू यहाँ पर आर। ठीक, आई आर। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, आर की वैल्यू 400 है, आई आरएमएस निकाला हमने कितना 198। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, सॉरी 8 चौक 32, 2 जीरो तो लगा ही दो, 8 चौक 32 हुआ, और 9 चौका 36, 36 और 2 38, और यहाँ पर हमारे पास 47 आ जाएगा। कितने के बाद है पॉइंट, 3 के बाद है, तो इनके बाद लगा दिया। यहाँ से हमारे पास वी आर एम एस कितना आ गया, जो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है वो कितना आ गया 78.0 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया एक आंसर। ठीक, अब दूसरा आंसर निकाल लो, दूसरा आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, इसी का सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या, यही पार्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। वी एल आर एम एस, इसका वोल्टेज निकालें, इंडक्टेंस का, इंडक्टर का, है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा एक्स एल इंटू आई आर एम एस। एक्सेल कितना है, एक्सेल हमारे पास अभी हमने बताया था, एक्सेल कितना निकाला था 500, ये 500 हो जाएगा। ये हमने जितना निकाला है करंट वही रखेंगे, 0.198 मल्टीप्लाई करो तो 8 पंच 40, 45 4 49, 5 4 9 99, 2 जीरो तो है ही है, 3 के बाद लगा दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, वी एल आर एम एस कितना आ गया 99 वोल्ट। तो ये भी हमने निकाल लिया। ठीक, ये तीनों निकाल लिए, 2 निकाल लिए। अब तीसरा बचा, तीसरा क्या है, तीसरे में हमें इस पे निकालना है वोल्टेज। ये क्या आएगा, वी सी आर एम एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स सी और आई आर एम एस, ये सब ओम के नियम है। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक्स सी कितना है, एक्स सी हमारे पास 300 आया था, कहाँ गया एक्स सी, हमने निकाला है कहीं पर, ये 200 आया था, तो 200 हो जाएगा। और ये करंट है वही सेम है, क्योंकि सब सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ 16 और 18 1 19 2 1 3 पॉइंट ये आ गया। तो हमारे पास वी सी आर एम एस कितना आ गया 39.6 वोल्ट आ गया। अब इन तीनों का एल्जेब्रिक सम करना है, इन तीनों का एल्जेब्रिक सम करना है, वो एल्जेब्रिक सम इस वाले वोल्टेज से ज़्यादा आएगा, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर देख लो, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम करोगे तो वी से लिख देते हैं या वी डैश से लिख देते हैं। तो यहाँ पर वी आर आर एम एस प्लस वी एल आर एम एस, देख रहा, प्लस वी सी आर एम एस, सब बराबर करोगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास पहला कितना आया था, यहाँ पर हमारे पास आया 78.20, फिर उसके बाद कितना आया 99 प्लस 99, फिर उसके बाद कितना आया, फिर हमारे पास 39, दिख रहा है यहाँ पे, नीचे कर देते हैं, प्लस 39.60। अब इसको सॉल्व कर लें, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0.80 आ जाएगा, या 80 हो जाएगा, 18 और 26 6 हो जाएगा, 2 बचा 9, 18 18 और 3 21, 216 वोल्ट आ जाएगा। अब देखो इन तीनों का सम जो है 160 वोल्ट आ रहा है, जबकि ये हमारे पास जो अभी आरएमएस निकला था 98 निकला था। तो ये क्या है, वी डैश ग्रेटर है वी आरएमएस से, हेंस प्रूव, एक्सप्लेन।
हैंस प्रूव्ड लिख दो। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें एक्सप्लेन करना था। बस इसको देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, एक एक स्टेप फॉलो करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लो, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो। चलो बाय। थोड़ा इसको पीछे कर दें जिससे पूरा स्क्रीनशॉट आ जाए। चलो बाय।